ओके, सो इसमें हम सीखने वाले हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ठीक है, अब इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने सीखा था बेयरिश, इसके अंदर एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है और मैं इस पर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना लंबा वो वीडियो हो गया था, क्योंकि काफी चीजें थी जो मैंने वहां पर समझा दी थी। लेकिन हाँ, जहां पर मुझे लगेगा कि उन बातों को रिपीट करना जरूरी है, आई विल डू दैट। तो प्लीज, आप एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो इस चीजों को आपको रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें मैं कोशिश करूंगा कंपेयर भी करने की कि कैसे वो और इसमें क्या फर्क है एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अगेन बुलिश रिवर्सल, जैसे कि नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ट्रेंड चल रहा था जिसके अंदर ये पैटर्न बना, ओके, और उसके बाद वो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पर एक बुलिश कैंडल बना और वहां से रिवर्सल बन गया, आ गया। ठीक है, वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें आप देखोगे कि ज्यादातर जो हमने सीखा है ना, वहां पर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। स्टार्टिंग में पहला ही कैंडल जो है हैमर बताइए किसका ऑपोजिट है? हाँ, रिकलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ रिकलेक्ट करने का। तो हैमर जो है ऑपोजिट है किसका है? ये शूटिंग स्टार का। ठीक है, शूटिंग स्टार का ऑपोजिट है। इसके अंदर सेम सिनेरियो है, बट है क्या, एक डाउन ट्रेंड ऊपर से चलते आ रहा था कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे। ठीक है, कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे वहां पर अगेन बायर्स की एंट्री हो गई। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो डाउन ट्रेंड में, हो सकता है कि अप ट्रेंड चल रहा हो, उसके अंदर एक पुल बैक आया हो। ठीक है, तो ये पुल बैक आएगा तो अब जैसे अप ट्रेंड चल गया, आप टॉप पे तो बाय नहीं करोगे, आप वेट करते हो कि एक बार वो पुल बैक आए और एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, वहां से आप स्टेप इन करें। तो वो चीज है, प्लीज इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, कि नहीं तो आप बोलोगे कि अरे यार अप ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर ये फेल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक आया, उसके अंदर भी ये काम करेगा। तो उसके अंदर क्या हुआ कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, जो भी है। ठीक है, वहां से क्या हो गया, अगेन जो है सेंटिमेंट चेंज हुआ मार्केट का, और जो सेलिंग करके जो सेलर्स यहाँ पर आए थे प्राइस को, आप समझ सकते हो इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब क्या हैवी सेलर्स आए होंगे। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेवल से बायर्स की एंट्री आई और फिर ये प्राइस को ऊपर लेके गए, और ना ही सिर्फ ऊपर लेके गए, जो ओपनिंग प्राइस थी उसके ऊपर ले जाकर क्लोज किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो गई चीजें, मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। अगेन मैं एक चीज रिपीट करता हूँ, इसमें हैमर या शूटिंग स्टार जो हो गया, उसके अंदर ये जो बॉडी है जितना बड़ा वीक होगा, ठीक है, ये वीक जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिजेक्शन है। याद रखना, उतना स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये बुलिश और बनने वाला है, या शूटिंग स्टार के केस में बेयरिश होने वाला है। ठीक है, तो बॉडी से 2 3 4 मिनिमम 2 से 3 गुना तो होना ही चाहिए नीचे का ये जो वीक दिख रहा है आपको, उससे अगर ज्यादा है तो काफी बेहतरीन है। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर होगा। शूटिंग स्टार का ऑपोजिट है ये। एग्जाम्पल आपको, अगेन मैं आपको अदानी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे से ये काम करता है। दूसरा रीजन ये है कि ये कुछ चार्ट्स है ना, जैसे अदानी, मारुति, बजाज फाइनेंस, मैं इनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप एक जैसे फ्रेंड हो या फिर आपके जो पार्टनर है, उनकी चुप्पी में भी आप समझ सकते हो कि उनका मूड क्या है ना। उसी तरह इन कैंडलस्टिक्स का कुछ मेरा नाता है। तो आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, मैंने ये अप ट्रेंड का एग्जांपल जानबूझ के लिया है कि आप लोग समझो इस चीज को। रिवर्सल यानी कि सिर्फ एक डाउन ट्रेंड वाला नहीं, अप ट्रेंड में भी होता है। एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है वो देखो। यहाँ पर एक अप ट्रेंड आया, निकला है और पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, पुल बैक में आप देख सकते हो सेलिंग है यहाँ पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है आप समझो। देखो, यहाँ से ही ये जो प्राइस का जो है ब्रेक हुआ था, बराबर, ये जोन से ही ये प्राइस जो है ब्रेक किया हुआ था ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया हुआ था, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट, आप नीचे देख सकते हो यही लेवल के आसपास एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स भी आए थे। तो जिन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया, ठीक है, वो किस चीज का वेट करेंगे? पुल बैक का। जैसे पुल बैक आया, अब जरूरी नहीं है कि आपको पता है कि ये देखिए एग्जैक्ट कहूं तो मैं इस जो लेवल्स दिया हुआ उसे हल्का सा ऊपर में ही होगा। ठीक है, जहां से ही आपको ये कैंडल दिख गया, यहाँ पर ये देखिए मेरे को हैमर दिख गया, आप देख सकते हो बॉडी है, यहाँ पर बॉडी के कंपेयर में काफी बड़ा यहाँ पर इसका वीक है। यहाँ पर मेरे लिए कंफर्मेशन आ गया कि अगेन ये पुल बैक इज ओवर, और अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये दिस थिंग इज ओवर। अब यहाँ से अगेन बाइंग आने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा ऊपर की तरफ भागा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है बॉस? हाँ, वेरी गुड। आप समझ सकते हो कि किस तरह से कैंडलस्टिक काम करता है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक सीखना, उससे अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग सीख जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। काफी चीजें आपको लॉजिकल सेंस बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा एक लोग क्या है कि मार्केट में आ जाता है ये सोचकर कि काफी आसान है, आसान काफी है, लेकिन
इतना तो आपको सोचना हो आने ही चाहिए, ठीक है, कि प्राइस क्या बोल रहा है यार। आप प्राइस से बात करो, प्राइस आपको सारी चीजें बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट पैटर्न कौन सा देखते हैं। हमने वहां देखा था बेयरिश, अब यहाँ पर देखेंगे हम बुलिश। अब पहले रिवीजन कर लेते हैं। बेयरिश में क्या था, ये कैंडल जो होता था वो ग्रीन होता था और ये कैंडल जो होता था रेड होता था, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये आप थियोरेटिकल चाहिए तो पढ़ लीजिए आप रोक कर, आपको मैं पूरा लॉजिक के साथ समझाता हूँ। एक डाउन ट्रेंड आया या अप ट्रेंड का पुल बैक आया, यहाँ पर पूरी तरह से सेलिंग है, आपको पूरी तरह से दिख रहा है, सेलर है हम, ठीक है, सेलर्स हावी है। नेक्स्ट कैंडल में आ गया बूम, ठीक है, बायर्स की एंट्री। और बायर्स कैसे एंट्री मारे हैं, छोटी मोटी एंट्री नहीं है, पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से खा गए हैं। खा गए मतलब एनगल्फ कर चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड इसके लिए वो दिया हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया हुआ है ना, ये चीजें लिखी हुई है इसके लिए, तो आप अपना नाम दे दो, ठीक है। बुलिश खवैया या ऐसे कुछ भुक्कड़ बुलिश, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो यार, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। पैटर्न समझो, तो यहाँ पर बेयर को बुल ने पूरी तरह से खा लिया है। अब आप देखोगे ना, ये पैटर्न आप कहीं पर भी देखोगे तो मैटर नहीं करता, अगेन एक लेवल का इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब पता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ में सिखाते जा रहा हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक फेल क्यों होते हैं ना, वो चीजें भी आपके दिमाग में मैं डालते जा रहा हूँ कि कैसे फेल होते हैं। सपोर्ट है, आप में से बहुत लोग समझ चुके होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको देखना है, साइकोलॉजिकल लेवल पे देखना है आपको, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर आपको देखना है इन सब चीजों का। वहां पर अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है या काफी बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है, वन वे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वहां पर अचानक से एक बुलिश बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया अप ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो वो आपको पता है सेल करना है। ये सब चीजें मान लो कि आपने बीच में कहीं पर पैटर्न ढूंढने लगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर फिर आप बोलोगे यार राहुल सर ने तो अच्छा नहीं सिखाया, या मार्केट कुछ नहीं, मार्केट तो आपको सब बता रहा है, आप कितना मेहनत कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है कि एक बुलिश बेयरिश कैंडल बनेगा, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड या पुल बैक में एक बेयरिश कैंडल फुल बेयरिश बना और नेक्स्ट कैंडल ने उसको अच्छी तरह से खा लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल डेली चार्ट यहाँ पर रखा हूँ क्योंकि डेली आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आपको काफी अच्छे से मिलेगा, और पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मिला है, ठीक है। फेयर एनफ है, यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। अब इसमें आप बोलोगे कि सर ये लेवल इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, तो आप नोट कीजिए कि देखिए ये जोन पे ही कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, ये जोन पे ही। आप बोलोगे सर ये तो ब्रेकआउट वाले लेवल पे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है, यहाँ पर जो है बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं, और ये जो है वीक प्लेयर्स को निकालने का निशानी होता है। ये काफी कॉमन चीज है, ठीक है, क्योंकि बिग प्लेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि उनके साथ जो है आम जो रिटेल ट्रेडर्स है वो भी पैसे बनाए, तो आप हमेशा देखोगे एक ब्रेकआउट के बाद उसको शेकआउट बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट शेकआउट फिर टेक ऑफ, ऐसे मूव होता है मार्केट, ठीक है। ये लेवल पे आया, आप देखोगे यहाँ पर काफी बढ़िया जो इस फर्स्ट कैंडल को है, सेकंड कैंडल ने काफी अच्छी तरीके से खा लिया, उसके बाद आप मूव आप देख सकते हो, ठीक है। फेयर एनफ है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। फास्ट में इसके अंदर इसलिए जा रहा हूँ कि ये चीजें आपको ऑलरेडी आपने बुलिश में देख लिया, तो बार बार रिपीट करना भी काफी बोरिंग सा हो जाता है। अब ये पियर्सिंग पैटर्न है, देखो पियर्सिंग पैटर्न अब जो भी है, चलो भैया नाम दे दिया तो दे दिया, डार्क क्लाउड था यहाँ पर, उसका ऑपोजिट है, आप देख सकते हो। अगेन इसका थियरी आप पढ़ लेना, मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने बुलिश एनगल्फिंग में देखा, और उधर रेड कैंडल, और फिर बुलिश एनगल्फिंग में जो ग्रीन कैंडल है पूरी तरह से इसको खा जाता है, बट इस सिनेरियो में पूरी तरह से ना खाकर 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। पियर्सिंग पैटर्न नाम बनाने वाला है। अब आप वही वाला रूल में जो मैंने वो वहां पर बोला था कि आप 85% बोल दो, 75 बोला था, यहाँ पर मैंने बोला 85 पे आप कुछ भी कुक्कू स्ट्रेटजी बोल दो, या कुछ भी स्ट्रेटजी का आप नाम दे दो, अपने नाम से दे दो यार, क्या दिक्कत है। संदीप पैटर्न, ठीक है, क्या है, तो अप ट्रेंड अपना सॉरी पुल बैक या डाउन ट्रेंड में एक जो है बेयरिश कैंडल के बाद में 85% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो ये बुलबुल स्ट्रेटजी, ठीक है, अपना नाम दे दो यार, कोई दिक्कत है, ठीक है। लेकिन पियर्सिंग पैटर्न का मतलब मेरे को समझाने का यही है कि 50% के ऊपर जो है लेकर चलेगा, तो बायर्स अब हैवी हो चुके हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अब आप भी मेरे को बताओ कि बेयरिश बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पैटर्न है, किस पे आप ज्यादा भरोसा करोगे, बताओ।
सोचो, देख रहे हो आप यहाँ पर जो है बुल ज्यादा हैवी है कंपेयर टू यहाँ पर, तो मुझे ज्यादा भरोसा जो है इस पे आएगा कंपेयर टू पियर्सिंग पैटर्न। दैट्स इट, कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल, ये एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डाउन ट्रेंड, पियर्सिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद अप मूव। अगेन यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड वो पैटर्न बनाया, अप मूव। ठीक है, लेकिन आप मेरा पर्सनल ये करोगे तो मैं पियर्सिंग पे कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि जहां पर आपका एक्यूरेसी 75% होने का चांस है और एक है जहां पर आप 95% हो सकते हो, बिकॉज 100% मार्केट में तो कुछ नहीं है। तो मैं 95% वाले पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कंपेयर टू 75%। वैसे ही है, अब यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ ट्रेड ना लेकर जब इस कैंडल का हाई ओपन होता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेता। ठीक है, लेकिन अगर बुलिश एनगल्फिंग बनता तो ये ऑलरेडी ये कैंडल के ऊपर ही क्लोज देता, तो नेक्स्ट ट्रेड बात एक ही होती है। ठीक है, अब ये तीन कैंडल को कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पर जैसे मिल जाएगा ये बुलिश एनगल्फिंग बन जाएगा, वही बात होती है। ठीक है ना, फेयर एनफ। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। वही डोजी वाला डाल दिया। अच्छा, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम है ये। ठीक है, ट्विजर बॉटम क्यों बोलते हैं? ट्विजर टॉप का ऑपोजिट है एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अगेन क्या है, मैंने इसे ट्विजर, आई डोंट मीन द टूल यू यूज टू पिक योर नोज हेयर। ठीक है, ये एक यहाँ पर एक जो, चलो ये अंग्रेज लोगों का काम होता है, हम इंडियंस मोस्टली ये करते नहीं है, नाक के बाल खींचना। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, ओके, सो ट्विजर टॉप का ऑपोजिट है ट्विजर बॉटम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, लॉजिक तो अब इतने समझदार तो आप हो कि आप समझ गए होंगे, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। ठीक है, अगेन मैं दो चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में ही हो, अप ट्रेंड के पुल बैक में भी हो, क्योंकि वो पुल बैक में एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक मूव आया नीचे की तरफ, यहाँ पर सेलर्स आए, मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, या कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से जो है बाइंग आ गई ऊपर। ठीक है, मतलब सेलर्स क्या हो गए, वीक हो गए यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर सेलर्स आने की कोशिश की। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फेल हो गए सेलर्स, 50%, थोड़ा पावर कम हुआ है। ठीक है, मान लो कि सामने वाले को सेलर्स को बुल ने एक मुक्का मारा है सिर्फ। नेक्स्ट पे फिर सेलर्स आए, उन्होंने फिर हिम्मत दिखाया, फिर नीचे तक आए, लेकिन ये एक ऐसा मतलब सपोर्ट है ना कि काफी स्ट्रांग है और यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, फिर बायर्स ने यहाँ एंट्री ली और इस बार जो है सेलर्स को पकड़ के पेल दिया, 10-15 मुक्के मारे हैं और सीधे जो है इसका जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ले जाकर कर दिया। तो अब यहाँ पर बेयर का हो गया टाटा बाय बाय, ट्विजर बन गया। कहाँ बना है, बॉटम में। बॉटम में क्यों, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए ये नाम दिया हुआ है ट्विजर बॉटम। इसका भी एग्जांपल जो है मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना मिला नहीं, या फिर मैंने उतना ये करने की कोशिश भी नहीं कि मेरी तरफ से कि आपको समझाऊं, कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था, परफेक्ट सिनेरियो पिक्चर, परफेक्ट कंडीशन नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए। लेकिन हाँ, आप समझ सकते हो कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू स्टॉक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो है शायद इवनिंग स्टार का ऑपोजिट है, और वही मैंने बात कही कि होल्ड ऑन, कहाँ भाग गया भाई साहब, कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, डोजी बनाया, डोजी इज अ कंफ्यूजन का कैंडल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश बना दिया, तो मतलब बुलिश एनगल्फिंग बनने की जगह एक कैंडल यहाँ पे मार्केट ने इंतजार करने के लिए लिया कि किधर जाऊं, इधर चलूं या उधर चलूं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन लिया और मार्केट 3 कैंडल वाला, अब फिर वही 3-4 कैंडल अगर बन के फिर ऊपर की तरफ देता तो आप अपना नाम दे दो, राकेश कैंडल स्टिक, राकेश स्टार कैंडल स्टिक। ठीक है, या मुकेश या रीना या सीमा, आप जो भी हैं उनके नाम से कैंडल स्टिक पैटर्न दे दो, बता दो आपकी एक बेयरिश कैंडल चाहिए, उसके बाद 5 जो है डोजी चाहिए और एक बुलिश हो गया तो रीना कैंडल स्टिक पैटर्न करवा लो अपने नाम पे, क्या दिक्कत है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिक समझना। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक मैंने काफी अच्छा दिया है। ठीक है, देखो आप डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक डोजी फॉर्मेशन है, अब ये पिक्चर परफेक्ट डोजी नहीं है अगेन, लेकिन ठीक है नियर टू डोजी है, उसके बाद बुलिश कैंडल और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक पिक्चर परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ डाउन ट्रेंड यहाँ पर वीकनेस आ चुकी है, उसके बाद एक बुलिश अप ट्रेंड में निकल गया। ठीक है, ये इंट्राडे का मूव में, तो आप लोगों के लिए ये हो गया, इतना ही है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप जाइए खुद ढूंढिए, जब तक मेरे बताने से नहीं, आप जब तक ये पैटर्न को नहीं देखोगे यकीन नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि बैक टेस्ट करना बहुत आसान होता है,
जो फ्यूचर टेस्ट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अब ये मार्केट में देखिए, कल आप इसमें से नाम लिख लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, वहां पर एक जस्ट रफ डायग्राम बना लीजिए और देखिए कि कल जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन याद रहे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है, तब कितना बनता है, तब जाके आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चलो थैंक यू। रिवीजन जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना, और लाइव मार्केट में पहले 1 महीने तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही करना, वरना सब बेकार है। ठीक है, कैंडल स्टिक सही है, आपने जो है अपनी तरफ से प्रिपरेशन नहीं की है तो आपका मेहनत सब बेकार है। ठीक है, ये बोल रहा